अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 5 का तीसरे चैप्टर का तीसरा लेसन हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 59 से लेके 29 से लेके 30 स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों, कुदरती आफात में हम ये पढ़ रहे थे कि कुदरती आफात क्या होती हैं। इसके बाद हमने लास्ट पीरियड में सैलाब के बारे में स्टडी किया था कि सैलाब क्या होता है और इसके दौरान क्या एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं। सही है, उसके दौरान और इसके बाद की जाने वाली सैलाब के बाद की जाने वाली एहतियाती तदाबीर क्या क्या है वो सब स्टडी कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है खुश्क साली। क्या नाम है? खुश्क साली यानी ड्राउट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राउट। खुश्क साली यानी ड्राउट। तो प्यारे बच्चों, खुश्क साली क्या होती है और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद खुश्क साली जब आ जाएगी तो खुश्क साली के आने के बाद या फिर उसके दौरान क्या उससे पहले आप किन एहतियाती तदाबीर का जो है वो अपना सकते हो जिसकी वजह से खुश्क साली को रोका जा सके। ठीक है, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर आप खुश्क साली को रोक सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पहले बात करते हैं कि खुश्क साली क्या होती है। प्यारे बच्चों, खुश्क साली से मुराद ऐसी जगह जहाँ पर बारिशें बहुत कम पड़ती हैं और उसकी वजह से वहाँ पे पानी का कहत पड़ जाता है। पानी का कहत से मुराद पानी बहुत कम तादाद में वहाँ पे वो जो है वो मौजूद होता है, लोगों को पीने के लिए मैसर भी नहीं होता, खुश्की हर तरफ छा जाती है, पानी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। ऐसा इलाका कहलाता है खुश्क साली। ऐसा इलाका कहलाता है कि वहाँ पे खुश्क साली आ चुकी है, ड्राउट आ चुका है। ड्राउट से मुराद, खुश्क साली से मुराद ऐसा इलाका जहाँ पर पानी का कहत पड़ जाए, वो इलाका क्या कहलाएगा? खुश्क साली का इलाका कहलाएगा। ये सिंपल वर्ड में आपको समझा दिया है। पेज नंबर 29 ओपन करें आप तमाम बच्चे। वेरी गुड, फिंगर रखें तमाम बच्चे। वेरी गुड। अगर किसी इलाके में तवील अरसे तक बारिशें ना हुई हों और वहाँ का मौसम गैर मामूली तौर पर खुश्क हो जाए तो ऐसी सूरत हाल को खुश्क साली कहते हैं। किसी इलाके में लंबे अरसे तक बारिश नहीं हुई, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, वहाँ से दरिया से भी पानी आने का कोई दारोमदार नहीं है। सही है, अब पानी जो आता है सारा बारिश के ज़रिए आता है। अब बारिशें हो नहीं रही तो बारिशों के नतीजे में वहाँ का मौसम गैर मामूली तौर पे खुश्क पड़ जाता है। हवा में नमी नहीं होती बल्कि खुश्की वाली हवा चल रही होती है। सही है, जैसे हमारी अभी खुश्की का मौसम आता है तो हमारे जो हाथ है उसके ऊपर खुश्की जो है वो झड़ रही होती है। तो प्यारे बच्चों, खुश्की जो है वो खुश्क का मौसम जो है वो आ जाता है। ऐसी सूरत हाल को क्या कहते हैं? खुश्क साली कहते हैं। लंबे अरसे तक बारिश ना हो और बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे मौसम जो है वो खुश्क हो जाए, ऐसे मौसम को क्या, मौसम जो खुश्क हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? खुश्क साली कहते हैं। खुश्क साली की सूरत में बारिश औसत मिकदार से भी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। खुश्क साली की एक वजह दरख्तों का काटा जाना भी है, इसलिए कि दरख्त पानी के बुखारात फ़िज़ा में खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हवा में नमी बरकरार रहती है। अगर किसी इलाके में मौसम खुश्क रहता है तो वहाँ मौजूद दरख्त काट दिए जाएँ तो भी खुश्क साली का इम्कान बढ़ जाता है। खुश्क साली के नतीजे में दरिया, झीलों और तालाबों में पानी की मिकदार कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, खुश्क साली का बहुत ही जो है वो गहरा असर हर चीज़ पर पड़ता है, इंसानी ज़िंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, खुश्क साली जो है वो पानी के कहत को बोलते हैं। सिंपल वर्ड में तो बोले तो पानी का कहत पड़ जाना। प्यारे बच्चों, पानी का कहत इसलिए पड़ता है कि लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होती तो वहाँ का मौसम खुश्क हो जाता है, जिसे हम खुश्क साली कहते हैं। इसके अलावा खुश्क साली की सूरत हाल ये भी है कि उधर जो बारिशें होती हैं बहुत कम मिकदार में होती हैं या फिर बिल्कुल नहीं होती। खुश्क साली की वजह एक ये भी हो सकती है कि हम दरख्त काट देते हैं, दरख्त काटने की वजह से भी खुश्क साली जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में फैल सकती है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो दरख्त हैं वो नमी वाली हवा, नमी जो है अपने अंदर से जो है वो बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से आपकी हवा में नमी फैलना शुरू हो जाती है और आपकी हवा आपके मौसम को खुश्क होने नहीं देती और वो जो नमी वाली हवा है वो बारिश बरसाने का सबब बनती है। तो प्यारे बच्चों, आप जंगलात वगैरह में जाएंगे तो आपको इस बात का ज़रूर पता होगा कि जंगलात वगैरह हैं, जंगलात जो है वहाँ पर तकरीबन रोज़ाना बारिश होती है। क्यों होती है? यही वजह है कि जो दरख्त हैं वो अपने अंदर से नमी को खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जंगलात का जो मौसम है वो कभी खुश्क नहीं होता।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसी जगह जहाँ पे जंगलात या दरख्त बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे, वहाँ का मौसम खुश्क नहीं होगा। अगर हम दरख्तों को काट देंगे तो उसकी वजह से मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा और खुशहाली का असर पड़ना शुरू हो सकता है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। खुशहाली जब होती है तो प्यारे बच्चों उसके नतीजे में दरिया, झीलों और तालाबों में पानी की मिकदार कम हो जाती है। दरिया, झील, तालाब, ये सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। दरिया क्या होते हैं, झील क्या होते हैं और तालाब क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों खुशहाली आपको क्लियर है? वेरी गुड। क्या होती है इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं हम दो चार। पहली बात, तवील अरसे तक बारिश ना हो, बारिश ना हो। दूसरा पॉइंट, जिसके नतीजे में तवील अरसे तक बारिश ना हो, जिसके नतीजे में मौसम गैर मामूली तौर पर खुश्क हो जाए। मौसम गैर मामूली तौर पर खुश्क हो जाए। क्या कहलाता है? खुशहाली कहलाता है। खुशहाली की जो सूरत हाल है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम ज़्यादा तादाद में दरख्त वगैरह भी काटते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसके दौरान क्या एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं कि खुशहाली से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो पेज नंबर 30 ओपन कर लें तमाम बच्चे। वेरी गुड। आपके पास 3 एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। बचाव की तदाबीर आपके पास 3 बताई गई हैं। कितनी? 3 एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। बचाव की तदाबीर, पहली, तालाब, झीलें और दीगर ज़खायर से कायम काम लेकर पानी को ज़ख़ीरा किया जाए। तालाब, झीलें और दीगर जहाँ जहाँ पानी के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, तालाब है, झीलें हैं, दरिया है या डैम बनाए हुए हैं, जहाँ जहाँ पानी को आपने ज़ख़ीरा करके रखा हुआ है, उससे काम लेकर आप वापस पानी को ज़ख़ीरा कर दें। पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद ऐसा ना हो आपने डैम में से पानी निकाला, पूरे इलाकों में पानी पहुंचाया, अब डैम को दोबारा से दरिया के पानी से फिल नहीं किया। ऐसा करेंगे तो खुशहाली पड़ने के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। आप जहां से पानी लें, जिस ज़ख़ायर से पानी हासिल करें, अपना काम लेने के बाद उस ज़ख़ायर को दोबारा से फिलअप कर दें, जिसकी वजह से खुशहाली के पड़ने का इम्कान नहीं होगा। तमाम बच्चों को पहली बात क्लियर हो गई? ज़ख़ायर से पानी, ज़ख़ायर से काम लेकर पानी को ज़ख़ीरा किया जाए। काम लेकर पानी को ज़ख़ीरा किया जाए। दूसरा पॉइंट, किसी ज़मीन पर मुसलसल काश्तकारी से बचा जाए, यानी मुसलसल तौर पे काश्तकारी नहीं की जाए, यानी खेती बाड़ी मुसलसल तौर पर नहीं की जाए। उस ज़मीन पर मुसलसल काश्तकारी करने से भी जो है खुशहाली का इम्कानात पैदा हो सकते हैं। तीसरी बात, घास के मैदानों में मवेशियों को बहुत ज़्यादा चराई करवाने से बचा जाए। घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, जो स्टेपी रीजन भी कहलाते हैं, ठीक है, स्टेपी जो है रीजन भी कहलाते हैं, तो ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में घास जो है वो उगाई गई है, तो उन इलाकों में ज़्यादा तादाद में चरवाहे जो है वो अपनी जो भेड़ें वगैरह हैं उनको घुमाने ना लेके जाएं और ज़्यादा घुमाने ना लेके जाएं, ताकि चराई से बचा जा सके, यानी घासों के ख़त्म होने से बचा जा सके। तो तीसरी तदाबीर ये बताइए कि घास के मैदानों में जो मवेशी वगैरह होते हैं, आपके जो भेड़ें होती हैं, आपकी जो बकरियां होती हैं, आपके जो दुम्बे होते हैं, सही हैं, आपके जो गायें वगैरह होते हैं, जितने ही मवेशी होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं, उन तमाम के तमाम जानवरों को चराई करवाने से बचा जाए, यानी कि मैदानों में ले जाकर घास वगैरह, पौधे वगैरह खाने से उनको बचाया जाए, क्योंकि आपके जो दरख्त हैं वो क्या जो है वो बाहर निकालते हैं, अपने अंदर से नमी को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। अगर दरख्त नहीं होंगे तो वहाँ पे बारिशें भी नहीं होंगी। आप ये बात याद रखिएगा, जिस इलाके में ज़्यादा तादाद में दरख्त मौजूद होते हैं उस इलाके में ज़्यादा तादाद में बारिशें होती हैं। बारिशें होने की असल वजह
दरख्तों का दारोमदार है, क्योंकि वो अपने अंदर से किसको खारिज करते रहते हैं, नमी को खारिज करते रहते हैं। तो आई होप आज हमने जितना पढ़ा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एहतियाती तदाबीर भी आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो दूसरी एहतियाती तदाबीर क्या थी, काश मुसलसल काश्त से बचा जाए। मुसलसल काश्त एक ही ज़मीन पर, ठीक है, मुख्तलिफ ज़मीन का इस्तेमाल किया, मुसलसल काश्त से बचा जाए। ठीक है, तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई। वेरी गुड। तो आई होप हमने आज खुशहाली के बारे में स्टडी किया, जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से कॉपीज़ निकालें, थोड़ा सा छोटा सा बबल है हमारा, इसे कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद हेडिंग डालिए क्लास वर्क की, जल्दी से। क्लास वर्क, क्लास वर्क में क्या करेंगे, खाली जगहें पुर करे की हेडिंग डालें। ब्लैंक्स में आपको बना के दे रहा हूँ, फिर आप खुद करेंगे आज, ठीक है। आपने 2 दिन बना ली, 3 दिन बना ली, आज मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता और चल जाए कि ब्लैंक्स किस तरह से बनाई जाती हैं। पहली ब्लैंक से आपके पास पेज नंबर 29-30 हमने स्टडी किया है। पहली ब्लैंक से आपके पास होगी अगर किसी इलाके में, अगर किसी इलाके में मौसम खुश्क रहता है, मौसम खुश्क रहता है, और वहाँ मौजूद दरख्त काट दिए जाएं, और वहाँ मौजूद दरख्त काट दिए जाएं, काट दिए जाएं, तो भी देश का इम्कान बढ़ जाता है, तो भी देश का इम्कान बढ़ जाता है। किसका इम्कान बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो फिल कर लीजिएगा, जो ब्लैंक्स में आएगा नंबर 2 ब्लैंक्स। देश की सूरत में बारिश औसत मिकदार से भी कम होती है, औसत मिकदार से भी कम होती है, या बिल्कुल नहीं होती। देश की सूरत में बारिश बहुत कम मिकदार में होती है, या फिर बिल्कुल नहीं होती। 2 ब्लैंक से आप जल्दी से फिल करें, इन दोनों को जल्दी से फिल करें। वेरी गुड, फिल कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ले लीजिए, जो कि आपको अभी करना है। हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल, खुश्क साली किन वजूहात की बिना पर आती है, और
इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है, क्या बताना है? आप लोगों को बताना है खुश्क साली किन वजूहात की बिना पर आती है। खुश्क साली आपकी बारिश किसी इलाके में, अगर किसी इलाके में तवील अरसे तक बारिश ना हो तो वहाँ का मौसम खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से खुश्क साली आती है। खुश्क साली दरख्तों के काटने की वजह से भी आ सकती है। खुश्क साली और भी बहुत सारी वजहों की वजूहात की बिना पर आ सकती है। आप बताऊँगा कि तमाम वजूहात यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? ज़मीन पर मुसलसल काश से बचा जाए, ज़ख़ीरा शुदा इलाकों ज़ख़ीरा शुदा जगहों से पानी निकाल कर और फिर वापस उन जगहों को पानी से ज़ख़ीरा किया जाए। और तीसरी तदाबीर दी गई मवेशियों की ज़्यादा चराई से बचा जाए। तो तीनों आप पॉइंट इसके अंदर लिख लीजिएगा। आप लोगों को काम समझ में आ गया? वेरी गुड। सिर्फ एक ही सवाल है जो आप लोगों को करना है, तो ये सवाल कीजिए तमाम बच्चे, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।